नमस्ते। आज 26 ऑफ मई को लूनर इक्लिप्स है। मैं लूनर इक्लिप्स की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं एक तो कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे भी शायद थोड़ा कन्फ्यूजन है दिमाग में, क्योंकि बहुत साइंटिफिक हूँ मैं, स्पिरिचुअल तो हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कभी कभी वो जो साइंस जो आती है, जो बचपन से जिस माहौल में पली हूँ, वो कनेक्ट हो जाता है मेरे साथ। तो मैं आपको एक अपना वाक़या शेयर करूँगी, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं गायब हो गई थी थोड़ी देर के लिए आप लोगों से, 3 वीक से। मैं मेडिकल सुपरविजन में थी। जो मेन जॉब थी वो 10th को हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 12 मई वेडनेसडे रात, दिस इज़ बिटवीन 9 और 12 के बीच में रात के टाइम पे मेरे साथ बड़ी अजीब सी घटना हुई। अजीब सा वाक्य हुआ जिसके लिए शायद थोड़ी बहुत मैं कंफ्यूज, पर शायद थोड़ा बहुत जानती हूँ कि वो क्या था। ओके, ऑल ऑफ अ सडन मैं आई स्टार्टेड गेटिंग सम नमनेस अपने हाथों में, बाजुओं में, आउट ऑफ अ ब्लू। Pressure went to 60 over 44 and I was shivering in uncontrollable, जिसे कहते हैं। The medical help was very quick. They came, they did whatever, and then they put me on a sleep somewhere. But अजीब सी बात, वो जो स्लीप की स्टेट में मैं आधी थी आधी नहीं थी। मैं प्रॉपर स्लीप, मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि मेरी जो आत्मा कह रही थी कि अब मुझे जाना है। जैसे वेडनेसडे नाइट डिसीजन हो गया था कि आज जाना है, बस हो गया। और ये मैं काफ़ी देर से कह भी रही हूँ, अराउंड 2-3 मंथ से कह ही रही हूँ कि शायद मेरे काम ख़त्म हो गए हैं और मुझे जाना चाहिए। और शायद वही मेरी आत्मा कर रही थी, एज इफ़ आई वॉज गोइंग, आई वॉज सेइंग कि हो गया, और खुश थी, लुकिंग फॉरवर्ड कर रही थी कि मैं जा रही हूँ। बट ऑल ऑफ अ सडन जब मैं जा रही हूँ तो कोई चीज़ मुझको मेरा हाथ पकड़ के खींच रही है, जैसे मेरा ट्विन मुझे हाथ पकड़ के, मेरी आधी सोल मुझे कह रही है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकती तुम, क्योंकि अभी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ, अभी हमने जो काम करने के लिए आए थे वो फिनिश नहीं हुआ। बड़ा कंफ्यूजिंग था, एज इफ एक मैं उधर से मुझे कोई जैसे खींच रहा है, जैसे मेरी आधी आत्मा कह रही है कि नहीं 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 नहीं, हो गया, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। और इधर से कोई मुझे खींच रहा है कि मेरा ट्विन ही मुझे खींच रहा है कि नहीं नहीं, तुम अभी ऐसे नहीं जा सकती हो, अभी तो तुम्हारा बहुत काम बाकी, अभी तो हमने बहुत काम करना है, अभी तो तुम्हारे काम पूरे नहीं हैं, इट इज़ इनकम्प्लीट, वी डोंट वांट टू कम बैक अगेन। एनीवे, ये सब हो रहा था। और उन लोगों ने देन बाय द टाइम दे पुट मी इन अ रियल स्लीप स्टेट, आई थिंक वेडनेसडे, उसके बाद 9 से 12 तो मुझे घटनाएं याद हैं। 12 बजे के बाद इवन तो उन्होंने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग उस पर डाल दिया था, स्लीपिंग पे, लेकिन 9 से 12 तक मुझे रफली आइडिया है कि क्या हो रहा था मेरे साथ। वो कश्मकश, वो किचन, वो चलती जा रही थी। और फिर उसके 12 बजे के बाद मैं सो गई, जिसे डीप स्टेट में, अंडर द मेडिकल सुपरविजन स्टेट में मैं सो गई। नेक्स्ट डे उठते ही, वेरी सरप्राइजिंगली, कि मुझे उठते ही सबसे पहले अपना ट्विन का ख्याल आता है। मुझे ये कोई और किसी का ख्याल नहीं आता है, ट्विन का ख्याल आता है कि व्हाट वाज हैपनिंग। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मेरी राइट बाजू दुख रही है, जिसको खींच रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा, अभी नहीं, अभी काम फिनिश नहीं हुआ। और लाइक माई आर्म वाज हर्टिंग समहाउ, यू नो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया।
मैंने उसको मैसेज भेजा कि ओ प्लीज़ प्रे फॉर योर हाफ सोल, इवन दो I maybe know he's an atheist. So I said, even if you're atheist, so do pray for me. Do pray for your half soul, for your soul. In fact, मैंने बोला क्योंकि half soul उसको कहना बेकार है, because I don't think he really understands that, or he does not want to maybe understand it. Okay, I give up there. Okay, तो उसका मैसेज आया कि is this message for me. मेरे को ऐसे लगा कि it's like a slap on my face, you know. कि what kind of question is that? Anyway, फिर भी मैंने लिखा कि मम्मा होती तो वो करती. Now I only have, I get strength from you. हाफ सोल है तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेंथ वहाँ से मिलती है, क्योंकि मान जाइए मेरी बात, स्ट्रेंथ आपको वहाँ से मिलती है. और सो प्लीज डू. तो खैर एनीवे, बात आई गई हो गई. मैं तब से अब तक आई एम स्टिल वेरी कन्फ्यूज्ड इन माई ब्रेन. मेरा साइंटिफिक माइंड कहता है कि दैट मस्ट हैव बीन हेलुसिनेशंस फ्रॉम द मेडिकेशंस आई वाज अंडर. ओके, मेरा साइंटिफिक माइंड मुझे ये कहता है, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल माइंड मुझे कहता है कि नहीं स्नेह, तुम कुछ फाइव. अब मुझे नहीं पता कि उस रात को मेरे ट्विन को मेरी याद आई, या उसको कुछ खिंचन महसूस हुई मेरी तरफ, या कुछ फीलिंग हुई, मुझे नहीं पता. आई हैव नॉट आस्क्ड हिम दैट एंड आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू आस्क हिम दैट. लेकिन माइंड में है कि शायद मैं जा रही थी और मेरे काम है. वेरी सरप्राइजिंगली मुझे ये भी कंफर्म्ड हो गया कि किस सॉर्ट ऑफ रफली एज पे मैं जाने वाली हूँ. स्कैरी, राइट, वेरी स्कैरी. क्योंकि हाफ सोल है तो हाफ सोल के सॉर्ट ऑफ रफली टाइमिंग पे ही जाएगी मेरी, मुझे यकीन है. Now it's for you guys to decide, you guys to think कि क्या था. कुछ मेरे को अभी भी अराउंड 10 दिन से ऊपर ही हो गए हैं. एंड आई एम स्टिल इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट कि हेलुसिनेशन थी मेडिसिन की, या एक्चुअली 5D वर्ल्ड में ये मेरे साथ हुआ. खैर एनीवे, सो दिस इज व्हाट माई एक्सपीरियंस इज, एंड आई एम सॉरी कि इतने दिन में आप लोगों के साथ नहीं थी. बात करते हैं आज के जो ट्विन फ्लेम्स हैं, स्टार सीड्स हैं, या लाइट वर्कर्स हैं, उनकी रफली क्या ट्रेट्स हैं. ओके, आप देखिए कि हैं आप में वो ट्रेट. यू डोंट फिट इन द इधर योर इमीडिएट फैमिली और योर सोसाइटी में आप फिट नहीं होते हो. आप हमेशा अपने सिबलिंग्स के साथ क्लिक होते हो ऑन द वेरी ऊपर लेवल, बट एक टाइम जब आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको हिट करना शुरू हो जाती है तो आप उनके साथ फिर फिट नहीं होते हो, आप उनके साथ फॉल आउट हो जाते हो, क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली होती ही नहीं है. आप यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स. जब आप नोट कीजिए, जब आप छोटे भी थे ना, तो आपसे वो बड़े लोग, वो बूढ़े लोग आपसे बात करना पसंद करते थे, और वो बातें आपसे शेयर कर जाते थे जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते थे. तो यू आर अ वेरी 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 ओल्ड सोल. और ये जो आपकी जो वो सोल है, वो जो आप जो वाइज हो, वो आप इसलिए वाइज नहीं हो कि वो आपके पास कॉलेज की वो पढ़ाई है, या वो स्पेशल डिग्री है, या आपके वर्ड आपके उसके साथ डॉक्टर लिखा जाता है, या इंजीनियर लिखा जाता है, या जो भी लिखा जाता है. आप जस्ट वो नॉलेज है आपके पास. आप बहुत ज़्यादा, you are highly sensitive person, you are an empath. Okay, वो इसलिए हो क्योंकि वो जो शिफ्ट होती है एनर्जी, you have to be highly sensitive in order for that shift of the energies to take place in you and transmute it. Okay, आपकी बहुत बहुत strong intuitive intuition है.
इवन बिफोर आपने वो स्पिरिचुअलिटी शुरू की, उससे पहले ही आपकी वो जो इंट्यूशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। ओके, कई लोगों ने अब आप ट्रेनिंग ले ली होगी, कोई रेकी मास्टर बन गया होगा, कोई कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी होंगी जिसमें आपकी इंट्यूशन और बढ़ गई होगी। तो लेकिन ये उससे पहले की बात है, कि आप में वो एनर्जी है, आपकी बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग डिज़ायर है कि आप ह्यूमैनिटी को हेल्प करना चाहते हो, और आप किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हो, राइट। आपके पास लोग एडवाइस के लिए आते हैं, या आप में कन्फाइन करने के लिए आते हैं। मेरे पास लोग एडवाइस के लिए शायद कम आते हैं, लेकिन मेरे में वो कन्फाइन करते हैं। जब वो कन्फाइन करते हैं मेरे में, कि उनको पता है तो वो बात कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट एनी वन टू एनी वन। मे बी जब मैं बहुत नाइव थी तो एक दो लेडीज़ मेरे ट्विन के ग्रुप में, दे टुक मी फॉर अ राइड। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई डोंट इवन डिस्कस माई सेल्फ टू एनी वन। तो वो आप में आके कन्फाइन करते हैं, आप सॉर्ट ऑफ एक काउंसलर बन जाते हो। वो आप लोगों को लगता है कि आप वो काउंसलर हो उनके लिए, एंड दे कम एंड टॉक टू यू। एक बहुत पावरफुल, जब लोग आपसे मिलते हैं, आपका एक बहुत पावरफुल ऑरा है, एक एनर्जी फील्ड है आपकी, जिसमें some people get connected energetically very fast with you. और जो नेगेटिव लोग होते हैं, या जो जिनका कर्मा आपके साथ नहीं बट आपके ट्विन के साथ होता है, दे डोंट लाइक दैट एनर्जी समहाउ, दे लाइक टू थ्रो यू अवे, दे लाइक टू देन, जब वो पावरफुल ऑरा एनर्जी फील्ड उनको अफेक्ट करता है, they start talking bad things to you, about you, to your twin, so that they don't get that energy, attracted to that aura or that energy. नोट कीजिएगा, ये बड़ी कॉमन होता है, और मेनली लेडीज आर वेरी गुड एट पुटिंग दैट नेगेटिव एनर्जी अबाउट यू टू द योर ट्विन। सो कोशिश करो, प्रोटेक्शन कर लो, नहीं कर सकते प्रोटेक्शन तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, बिकॉज हायर सेल्फ इज प्रोटेक्टिंग यू। ओके, आपके पास बड़ी आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, क्योंकि आपका जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत पावरफुल है। अगर वो बहुत पावरफुल है तो आप एक 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 पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन के भी अपने रूल्स होते हैं। आप अपनी सेल्फिशनेस के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो रजे। आपको मैनिफेस्ट जब भी करना है तो इस यूनिवर्स की भलाई के लिए करना है, लोगों के लिए। आप अपने ट्विन के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई हैव डन इट एंड आई नो आई हैव बीन सक्सेसफुल। इवन दोस्त ने मुझे कभी नहीं बताया कि वट एवर, बट आई नो कि एक चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट की थी वो हो गई है। आई हैव कम टू नो थ्रू ग्रेप वाइन्स, डजंट मैटर। ओके, आप जो हो बहुत गुड हो अपना शेडो वर्क करने के लिए। शेडो वर्क से मीन्स कि मान लो मैं हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी है ऑल ऑफ अ सडन अबाउट एनीथिंग, इट कुड बी अबैंडनमेंट फियर, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, तो वो आपको पता होता है और आप उसके ऊपर काम करते हो। नॉर्मल जो लोग हैं वो काम नहीं करेंगे, वो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ये हूँ, बट दे विल नॉट से कि उनके नेगेटिव्स क्या हैं। वेरेवर हम जो स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स, लाइट वर्कर्स, वी आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल ऑफ आवर सेल्व्स, और वहीं पे अनकंडीशनल लव अपने लिए आना चाहिए। तो क्रिटिकल बनो, उस पर काम करो, वो शेडो वर्क पे काम करना ज़रूरी है, करिए, लेकिन अपने आप को बार बार डोंट बीट योरसेल्फ।
ठीक है, अगर कोई गलती हो गई तो वहाँ से सीख के हमको आगे बढ़ना है। आप बहुत फॉरवर्ड ड्रिवन हो। फॉरवर्ड ड्रिवन से दे शुड बी फॉरवर्ड ड्रिवन, क्योंकि आप पुरानी बातों को लेके उसके ऊपर घिसते नहीं रहते हो। जैसे मेरा एक अंदाज है कि मान लो मेरी और किसी के साथ तू मैं हो गई, अब मेरी अब तू मैं बहुत कम होती है, मैं नहीं करती हूँ, आई वॉक अवे फ्रॉम देयर। बट मान लो ट्विन के साथ ही हो जाएगी, अगर हाइपोथेटिकल है ये, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको फिर अपने अंदर देखती हूँ कि मैं कहाँ गलत थी, कहाँ गलत हो के मैं उस चीज़ को अपनी सुधारती हूँ। लेकिन जब मैं उससे अपने ट्विन से नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ तो मैं वो कभी ऑन बोर्ड नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे को होता है कि वो हो गया, उस पे ऊपर मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। यार उसी चीज़ को घसीटी जाओगे तो सो आप फॉरवर्ड मूव करते हैं, आपको वो फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए। आप आप डीप आप अपने अंदर डीप जाते हो। जैसे मैं कहती हूँ ना, फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ ये डीप जाना कनेक्टेड होता है, क्योंकि हम अपने अंदर जाते हैं, मोर डीप एंड डीप। वाई करती रहती हूँ मैं कि मैंने ऐसे किया तो वाई दिस हैपन एंड वाई दिस हैपन एंड वाई दिस हैपन एंड वाई। इसको कहते हैं कि मैं आई एम वेरी एनालिटिकल अबाउट माई सेल्फ। तो मैं वो अंदर 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 उस चीज़ को ढूंढती रहती हूँ, वो जब तक मुझे उसके आंसर्स नहीं मिल जाते और मुझे जब तक ये नहीं पता चल जाता कि मैंने कहाँ गलत किया, मैं कहाँ पे आई वॉज रॉन्ग। सो वी आर वेरी डीप। हम लोग ग्रोथ ड्रिवन हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है, इट हैज़ टू ट्रांसम्यूट टू कीप एक्सपेंडिंग एंड कीप मूविंग। सो ये जो ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स और ये लाइट वर्कर्स होते हैं, वो स्टक नहीं होते हैं। और कई बार आप लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हो कि आप स्टक होते हो, तो आई नॉर्मली टेल यू गाइज इनडायरेक्टली ऑफ एंड से मूव ऑन, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट ही ट्विन फ्लेम्स की लिनेज है। देखिए, आपको वो करना है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, आप डिसाइड कीजिए क्या था। आई थिंक रफली मेरे को आइडिया हो रहा है कि क्या था। इट वॉज समथिंग टेलिंग मी कि मेरे काम पूरे शायद नहीं हुए शायद मुझे और काम अभी करने हैं, तो वो मुझे करने पड़ेंगे बिफोर आई गो, एंड दैट्स ओके। मेरी स्पिरिचुअलिटी शायद और आगे बढ़नी चाहिए, एंड दैट्स ओके। आप लोग ये आज जो हमारा लूनर इक्लिप्स है, आई नो पीपल आर अफेक्टेड, आई हैव बीन वेरी अफेक्टेड समहाउ। मैं 2-3 दिन से, क्योंकि ये वो जो हादसा मेरे साथ हुआ, फिर वैसे भी 2-3 दिन से आई हैव बीन क्राइंग फॉर नो रीज़न। मैं क्राई कर रही थी कि वाई माई मदर बॉट मी टू वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं वापस काश मैं इंडिया में दिल्ली में रह जाती, मैं वहीं पे सेटल हो जाती। वो सब बातें जो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। आई हैव बीन डूइंग इट मे बी बिकॉज इट इज़ लूनर एक्लिप्स, और रेट्रो भी आने वाला है एंड ऑफ द मंथ। सो प्लीज़ मेरी तरह मत बनो आज पॉजिटिव हो जाओ। लूनर को बोलो, चंदा मामा हम आपको मामा मानते हैं, तो प्लीज़ हम पे दया करो यार। तो moon is always with emotions, so I have been quite emotional for a few days anyway, so that's me. But don't take my energy, okay? I want to give you guys a very positive energy, क्योंकि जीवन बढ़ने का नाम है। और अगर आप एनर्जिकली कहीं स्टक हो जाते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ टेक एन ऑल्टरनेट रूट एंड स्टार्ट गोइंग फॉरवर्ड, ओके? तो आज के लिए इतना ही। कोई गाना समझ में नहीं आ रहा तो नहीं गाया है, तो बट आई लव यू गाइज ऑल एंड कीप स्माइलिंग। प्यार बिखेरना हमारा काम है, वो हम बिखेरते जाएंगे। आई लव यू गाइज ऑल। बाय बाय।